प्रिय विद्यार्थियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः हाजिर। तो आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं उनका आनंद उठा रहे होंगे और हमारे चैनल को अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों में शेयर भी कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे कक्षा 12 कृषि अर्थशास्त्र अध्याय 12 श्रम। श्रम क्या है? श्रम का अर्थ मनुष्य के उस आर्थिक प्रयत्न से लगाया जाता है, चाहे वो श्रम हाथ से करे या मस्तिष्क से करे। क्या कहलाएगा प्रिय दोस्तों? श्रम कहलाएगा। यानी श्रम का मतलब ऐसा कोई कार्य हम करें जिसमें हमको पैसा मिले, तब तो श्रम है। अगर हमें पैसा कोई नहीं मिल रहा तो वो श्रम नहीं कहा जाएगा। तो आज जान लेते हैं कि श्रम की विशेषताएं, क्या श्रम की विशेषताएं होती हैं। हेडिंग डालेंगे श्रम की विशेषताएं। श्रम की विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं श्रम की होती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे श्रम नाशवान है। श्रम कैसा है? नाशवान है। श्रम नाशवान। तो श्रम कैसा है? श्रम जो है नाशवान है। जिस दिन हम कोई श्रम नहीं करेंगे उस दिन हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए श्रम कहा गया। श्रम कैसा है? श्रम नाशवान है। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन। तो श्रम जो है उत्पादन का कैसा साधन है? सक्रिय साधन है। यानी कहने मतलब श्रम वाला कौन कार्य करेगा? श्रमिक करेगा। तो श्रम के विषय में अगर देखा जाए तो श्रम जो है चाहे वो मस्तिष्क से श्रम करे या शरीर से श्रम करे, क्या कहलाएगा? श्रम कहलाएगा। जैसे कहा जाए एक वकील का श्रम, एक डॉक्टर का श्रम, अध्यापक का श्रम कैसा है? मानसिक श्रम है। और जबकि एक कुली का श्रम कैसा है? तो एक शारीरिक श्रम है। तो मानसिक श्रम में जो है दिमाग थकता है और शारीरिक श्रम में क्या थकता है? शरीर थकता है। तो श्रम जो है उत्पादन का कैसा साधन है? सक्रिय साधन है। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग डालेंगे श्रम उत्पादन का साधन कैसा है प्रिय छात्रों? सक्रिय साधन है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे श्रमिक श्रम बेचता है, व्यक्तित्व नहीं। श्रमिक जो है अपना श्रम बेच देता है कुछ घंटों के लिए और वो अपने व्यक्तित्व का स्वामी स्वयं बना रहता है। तो इसीलिए कहा गया श्रमिक जो है अपना श्रम बेचता है, व्यक्तित्व नहीं। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे श्रम मशीनों की भांति
निरंतर कार्य नहीं कर सकता। तो श्रम जो है मशीनों की भांति निरंतर कार्य नहीं कर सकता। क्यों? श्रम वाला कार्य कौन करता है? श्रमिक करता है। तो श्रमिक जो है कुछ घंटे कार्य करने के बाद में उसे बीच में विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। विश्राम इसलिए बीच में ज़रूरी है, विश्राम करने से क्या होता है, नई स्फूर्ति फिर आ जाती है, फिर नया आनंद आ जाता है और फिर को कार्य करने में लग जाता है। तो श्रम जो है मशीनों की भांति कार्य नहीं कर सकता। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, श्रम कैसा है? गतिशील है। श्रम गतिशील है। तो श्रम जो है कैसा है? गतिशील है। और श्रम वाला काम कौन करता है? श्रमिक करता है। तो श्रमिक को कैसा बताया गया? गतिशील है, यानी एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में श्रमिक आसानी से जा सकता है। इसके बाद में फिर अगली हेडिंग डालेंगे, श्रम को श्रमिक से श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता। तो श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रम वाला कार्य कौन करेगा? श्रमिक करेगा। तो इसलिए कहा गया कि श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, श्रमिक अपना श्रम बेचता है व्यक्तित्व। ये भी पॉइंट हो गया है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट डालेंगे कि श्रम जो है अपनी बुद्धि निर्णय की शक्ति लेता है। श्रम अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य करता है। तो श्रम जो है अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य करता है। तो देखा जाए श्रम का मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर हम आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो बिना श्रम किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वस्तुएं और सेवाएं काहे से मिलती हैं? मुद्रा के द्वारा मिलती हैं। तो मुद्रा का वर्तमान समय में होना बहुत ज़रूरी है। समाज में सम्मान उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास धन है। और धन कैसे मिलेगा? जब हम श्रम करेंगे। जैसा कहा जाए कि जिस देश में जितनी ज़्यादा अधिक आवश्यकताएं होती हैं वो देश उतना ही अधिक देखा जाए संपन्न हो जाता है। जिस देश में जितनी अधिक आवश्यकताएं होंगी वो देश उतना ही अधिक संपन्न हो जाता है। जैसे कि कहा जाए कि अमेरिका में कौन व्यक्ति गरीब है? अमेरिका में वह व्यक्ति गरीब है जिसके पास कार नहीं है, वो व्यक्ति गरीब माना जाता है। लेकिन भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो भारत जो है उस तरीके से भी विकसित देश नहीं बन पाया है। अभी भारत देश कैसा है?
विकासशील देश है। तो भारत जो है विकास अभी कर रहा है। देखा जाए तो विकसित देश के रूप में भारत धीरे धीरे उभर रहा है। भारत ने काफ़ी सफलता पाली है और देश आगे बढ़ रहा है। आज वो स्थिति नहीं रही गरीबी की जो एक समय हुआ करती थी। आज देखा जाए व्यक्ति काफ़ी शिक्षित हो चुका है। वो अपनी कठिनाइयों को स्वयं जानता है और कठिनाइयों का निराकरण कैसे होगा उसका निदान करना भी जानता है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि लोग अपनी बालिकाओं को शिक्षा देना पसंद नहीं करते थे, उनको पढ़ाते नहीं थे। आज माता पिता का इस तरीके का देखा जाए उनका एक चरित्र बदला है। तो वो स्वयं नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन अपनी लड़कियों को अवश्य शिक्षा देना चाहते हैं और अच्छे विद्यालयों में उनका दाखिला कराना चाहते हैं, क्योंकि एक लड़की की शिक्षा एक परिवार की शिक्षा मानी गई है। यदि एक लड़की शिक्षित हो जाए तो एक परिवार शिक्षित हो जाता है। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। नमस्कार।